Hi guys, it's again Priyanka Singh. Hope you all are enjoying my videos. So guys, today's topic name is pollen pistil interaction. ओके, तो हम स्टार्टअप करते हैं स्टेप्स इन पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। जो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्रामेटिकली व्यू दिया हुआ है वो इस तरीके का दे रखा है। सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें कि आपको शो किया गया है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज़ द स्टिग्मा। ये वाला जो जोन है वो है आपका स्टाइल एंड दिस वन इज़ द ओवरी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ओव्यूल। ओके, तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है आपको दिस इज़ द पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारे पॉलेंस आए लैंड होके ऑन द स्टिग्मा पर। ठीक है, ये लैंड होकर आ गए हमारे किस पे, स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर जो स्टिग्मा है हमारा स्टाइल स्टिग्मा वाला पॉइंट, ये क्या है, ये देखने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि ये मेरे लिए कंपेटेबल है या नहीं है। मीनिंग क्या कि ये उसी स्पीशीज़ का पॉलन है कि नहीं है। यदि वो है उस प्लांट का, उसके लिए क्या होगा, वो कंपेटेबल होगा। यदि वो नहीं है उस स्पीशीज़ का तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। साथ में एक ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, जब एंट्री हो चुकी है किस में बेटा, एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक में। किस में, एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है कहाँ मौजूद होते हैं, सिनर्जिड्स में। और क्या हेल्प करते हैं बेटे, गाइड करते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को। और साथ में ये रिलीज भी करेंगे किसको, इसके अंदर स्पर्म सेल्स को। ठीक है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, साथ में मेल गैमीट्स भी होते हैं। ओके, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिलीज्ड आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं अब। नाउ लेट्स स्टार्ट pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. ओके, तो इसमें सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉलन जो है वो लैंड होकर कहाँ पर कर जाता है। तो सिंपली आपको पता है कि इसके अंदर जो इवेंट आएगा, लैंडिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टिल इट एंटर्स ओव्यूल। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। दीज इंक्लूड द events from landing of pollen on stigma till it enters ovule. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर कौन कौन से मेनली पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, पॉलन की कॉम्पेबिलिटी को क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टिग्मा पर जब पॉलन लैंड हो जाता है उस सिचुएशन में। तो फर्स्ट आपका हेडिंग आएगा इसमें कॉम्पेटिबिलिटी चेक ऑफ पॉलन। ठीक है, बाय पिस्टिल। ठीक है, तो पिस्टिल क्या है हमारा, स्टिग्मा वाला जोन है यहाँ पे, उसके ऊपर कॉम्पेटिबिलिटी चेक आउट होगी। अब आपको पता है कि जब हमारा स्टिग्मा होता है वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर इंट्रैक्शन होगा पॉलन और स्टिग्मा में। तो इस तरीके से जो केमिकल है वहाँ पे वो इसमें उसकी एक्सेप्टेंस को शो करता है। यदि वो उसके लिए कॉम्पेटेबल होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा और आगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को होने देगा। यदि वो कॉम्पेटेबल नहीं होगा, वो डिफरेंट स्पीशीज़ का होगा, तो वहाँ पे वो उसको क्या कर देगा, रिजेक्शन को शो कर देता है। तो इसके अंदर जो हमारा एक पॉइंट आ सकता है वो क्या होगा, बाय केमिकल डायलॉग
between pollen and stigma. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें, if compatible pollen stigma shows acceptance followed by germinating of pollen grain, ठीक है. तो ये यहाँ पे बता दिया है. यदि कॉम्पिटेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रिजेक्शन होगा. तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं. इफ कॉम्पिटेबल pollen from different species or self incompatibility from same plant. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे रिजेक्शन. तो स्टिग्मा शोज रिजेक्शन. रिजेक्शन ऑफ पॉलन. ओके. एक ये सिचुएशन आ गई इसमें. अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इफ कंपेटेबल पॉलन. तो यदि कॉम्पिटेबल होगा पॉलन तो क्या होगा, वहाँ पे पॉलिनेशन देखने को मिलेगा आपको, जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होगी, साथ में फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होगी ओव्यूल के अंदर, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी. तो इस तरीके के अंदर इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जिनको हमें डिस्कस करना है. ठीक है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इफ़ कॉम्पिटेबल पॉलन. ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं. इसमें सेकंड वन जो आया हमारा, पॉलन क्या एब्जॉर्ब करेगा वहाँ से स्टिग्मा से, शुगर और वाटर को. पॉलन एब्जॉर्ब्स शुगर एंड वाटर फ्रॉम स्टिग्मा. ठीक है. ये हो गई आपकी हाइड्रेशन वाली कंडीशन. नाउ थर्ड वन कि यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा. जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा. थर्ड वन ये है आपका. इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, इसमें क्या पॉइंट आएंगे, इसमें बेसिकली बेटा आपका इंक्लूड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की. कहाँ से, जम्प पोर से. तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, अराउजल ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू जम्प पोर. ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है. जम्प पोर क्या होता है, जैसे कि ये हो गया हमारा इंटाइन वाला पार्ट, ये हो जाएगा हमारा एक्साइन लेयर. एक्साइन लेयर पे जो होती है यहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा क्या, स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है. ठीक है. जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, जम्प पोर कहते हैं. ये होते हैं बेटा मोनोकॉट में. मैंने बोला था आपको कि ओनली वन जम्प पोर होता है. क्या होता है, वन जम्प पोर. ठीक है. ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉल्पेट. क्या कहते हैं, मोनोकॉल्पेट. जबकि डाइकॉट के अंदर क्या होता है, डाइकॉट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं थ्री जम्प पोर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्राइकॉल्पेट. इसको कहेंगे हम ट्राइकॉल्पेट. तो इस तरीके से ये डाइकॉट में 3 देखने को मिलते हैं और मोनोकॉट के अंदर 1 जम्प पोर देखने को मिलता है. तो जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या है बेटा, एब्सेंट है, स्पोरोपोलिनिन. ठीक है. स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट. ठीक है. वहाँ पे क्या होता है, हमारा जम्प पोर देखने को आपको मिलता है. ओके. ये एक पॉइंट समझ में आया. साथ में एक पॉइंट क्या होता है,
जैसे कि पॉलन ट्यूब जो है हमारा पर्टिकुलर ग्रो कर रही है, अराइज हो रही है, कौन सी वाली जगह से, स्टिग्मा से लैंड करेगी अंदर की तरफ आएगी स्टाइल में। तो वहाँ पे जब हमारा नीचे की तरफ आ रही है वो पॉलन ट्यूब, तो क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे यदि हमारी एक पॉलन ट्यूब एंट्री ले रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या बेटा, मोनोसिफेनस। नॉर्मली one pollen tube arises, one pollen tube arises. So this situation is known as monosyphanous condition. ओके, ये पॉइंट हुआ एक और क्या हो सकता है, when more than one pollen tube arises, one pollen tube अराइज, एक से ज़्यादा जब पॉलन ट्यूब अराइज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिफेनस कंडीशन। पॉलीसिफेनस कंडीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पॉलीसिफेनस कंडीशन किस किस के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जैसे मालवेसी, चाइना रोज़ हो गया, साथ में कुकुरबिटेसी जिसके अंदर कुकुरबिटा आता है। ओके तो यहाँ पे हमने मोनोसिफेनस कंडीशन और पॉलीसिफेनस कंडीशन को जान लिया। तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, सेकंड स्टेप पढ़ लिया, थर्ड स्टेप अब आता है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको क्या, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस तरीके से होती है। ओके तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है कि पॉलन जो है वो एंटर कर रहा है, पूरा का पूरा एंटर कर गया। तो वहाँ पर जब एंटर करेगा तो आपको मालूम है जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो पॉलन ट्यूब के टिप पर मौजूद होता है। कहाँ पर होता है, पॉलन ट्यूब के टिप पर होता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे हम। वेजिटेटिव न्यूक्लियस at tip of pollen tube, ठीक है, followed by आपको पता है उसमें क्या होगा, जनरेटिव सेल होती है। क्या होती है, फॉलोड बाय किसको फॉलो अप करेगा, जनरेटिव सेल। तो एक सिचुएशन बताई थी आपको, एक होता है 40%, एक 60%। तो आपको पता है 40% प्लांट्स में क्या होता है, ऑलरेडी जनरेटिव सेल में क्या हो चुका होता है, डिवीज़न हो चुका होता है, और वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है आपकी, थ्रेड सेल्ड स्टेज बन जाती है। जबकि इनमें कैसा रहता है, टू सेल्ड स्टेज रहती है। ये जो होती है टू सेल्ड स्टेज जो होती है आपकी, यहाँ पर जब क्या होगा, ग्रोथ पॉलन ट्यूब की देखने को मिलेगी, तब जाके आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं क्या, मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे वही पॉइंट राइट डाउन करना है हमको। जनरेटिव सेल इफ released in two-celled stage as pollen tube grows, generative cell divide to form two मेल गैमीट। क्या फॉर्म कर लिया उसने, टू मेल गैमीट्स फॉर्म कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से इफ रिलीज्ड इन थ्री सेल्ड स्टेज, तो क्या होगा, टू मेल गैमीट एंड वन ट्यूब न्यूक्लियस इन पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी। इन पॉलन ट्यूब प्रेजेंट सिंस बिगनिंग। ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 3 सेल्ड वाला, 2 सेल्ड वाला भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये हुआ बेसिकली बेटा कि जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करती है, ना कि
क्या जनरेटिव सेल हेल्प कर रही है। इस चीज़ को याद रखना है, इस पॉइंट को। वेजिटेटिव सेल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि पॉलन ट्यूब को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो इस पॉइंट को भी हम राइट डाउन कर सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव सेल के बारे में बताया है। तो अब आता है बात यहाँ पे पॉलन ट्यूब को किसने डिस्कवर्ड किया है। पॉलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय J.B. इमिकी, साइंटिस्ट थे एक हमारे J.B. इमिकी, ठीक है। इन्होंने इसको पोर्टुलेका एक प्लांट था उसके अंदर ऑब्जर्व किया था, पोर्टुलेका प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया नीट के अकॉर्डिंग, एक ये वाला, ठीक है। ये अकॉर्डिंग द NCERT हैं आपके। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसकी होती है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब जो देखने को मिलती है वो होती है हमारे बेटा किसके अंदर, जिया मेज में। जिया मेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या बेटा, कॉर्न प्लांट होता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब जिया मेज, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि जैसे कि सपोज करो ये पॉलन ट्यूब है ना, किस में एंट्री ले रही है, ये आपकी एंट्री ले रही है किसके अंदर बेटा, यहाँ पे ये है आपका स्टाइल वाला जोन, आपका ओवरी वाला पार्ट। इसके अंदर ही तो आपका क्या मौजूद है, ओव्यूल मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्या है, पॉलन ट्यूब जो है ये इधर उधर हिले ना, तो इसके लिए इनके पास क्या होते हैं बेटा, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, कैलोस प्लग्स फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, कैलोस प्लग्स, जिससे कि जो पॉलन ट्यूब के कंटेंट्स हैं वो पॉलन ट्यूब की टिप पर इजीली बने रहें, ठीक है। क्या फॉर्म किया, ये कैलोस प्लग्स कहते हैं इनको। तो इस पॉइंट को हम राइट डाउन करेंगे, कैलोस प्लग्स are formed to keep all the pollen tube contains at tip of pollen tube। तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ देखने को मिल गया, पॉलन ट्यूब की पूरी ग्रोथ हो गई। अब आएगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग, वो होगा हमारा 5th नंबर, जहाँ पे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होगी किसके अंदर बेटा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में आपको इसकी देखने को मिलेगी एंट्री। तो नाउ नेक्स्ट वन इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, किसमें, इन ओव्यूल, ओके। तो जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब है इनटू ओव्यूल के अंदर, तो आपको ये 3 वेज में देखने को मिलती है। कितने वेज में, 3 वेज में देखने को मिलेगी। ये 3 वेज कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है हमारा चेलेजोगैमी, एक होता है हमारा पोरोगैमी, एक होता है हमारा बेसिकली मीजोगैमी। अब यहाँ पे आप देखना ये 3 कंडीशन बनाई गई हैं, आपको दिखाई दे रहा है। पहले पोरोगैमी की सिचुएशन में क्या होता है बेटा, पोरोगैमी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है, कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन। दिस इज द माइक्रोपाइल, ठीक है। दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन। साथ में ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये है हमारा कौन सा, चेलेजा। दिस इज द चेलेजा, ओके। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कौन सा, इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट, साथ में आपका फ्यूनिकुलस जोन। तो ये हो गया एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये वाला हो गया चेलेजोगैमी, और एक हो गया मीजोगैमी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, पोरोगैमी में जो एंट्री होती है वो देखने को मिलेगी आपको माइक्रोपाइलर रीजन में, जबकि चेलेजोगैमी में देखने को मिल रहा है आपको चेलेजा वाले पार्ट से, जबकि मीजोगैमी में आपको देखने को मिल रहा है थ्रो फ्यूनिकुलस भी है और इंटेग्यूमेंट के थ्रू भी आपको क्या देखने को मिल रही है, इसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसमें 3 तरह की आपको देखने को मिलती हैं, क्या, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात आती है यहाँ पे तीनों तरह की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है हमको, जैसे कि चेलेजोगैमी हो गया एक,
तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किसके अंदर ये देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलती है हमें बैट्यूला में, साथ में वॉलनट में। ओके, बी वाला था हमारा क्या, पोरोगैमी, जो कि माइक्रोपाइल के थ्रू हो रहा था, पोरोगैमी। इसके एग्जाम्पल्स होंगे बेटा आपके मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलेगी। आपको पता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसको कहते हैं हम, कैप्सुला। दे आर बिलोंग्स टू द क्रूसीफेरी फैमिली। नाउ थर्ड वन जो होता है वो था हमारा मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, दो बताए मैंने आपको, एक तो होती है इंटेग्यूमेंट के थ्रू और एक होती है आपकी फ्यूनिकल के थ्रू। ठीक है, तो जो इंटेग्यूमेंट के थ्रू देखने को मिलेगी उस प्लांट का नेम है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा। साथ में ये फ्यूनिकुलस वाला जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें पिस्टेसी। ठीक है, पिस्टेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये तीनों के तीनों डिस्कस कर लिए, चैलेजोगैमी, पोरोगैमी एंड मीजोगैमी। तो इसको लिख सकते हैं, ये है चैलेजा के थ्रू, चैलेजा के थ्रू, साथ में इसमें माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, इसमें इन दोनों के थ्रू आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो अब इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि उसमें मैं आपको दिखाई देती हूँ, स्ट्रक्चर ही आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, पॉलन ट्यूब एंट्री ले चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कि पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पे बेटा एंट्री ले रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में एंट्री ले रहा है। तो आपको एम्ब्रियो सैक में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फिलीफॉर्म एपरेटस, दे हेल्प इन द, किसमें बेटा, हेल्प इन गाइड इनटू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, साथ में एंड रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में सेकेंडरी न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है आपको, और सिनर्जिड्स भी मौजूद हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्यूब और सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी और ट्यूब न्यूक्लियस है, और जो मेन जो होता है वो ये वाला है, पोलर न्यूक्लियाई वाला जो होता है, दे कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कन्वर्ट होता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस में, जबकि ये ट्यूब वाला न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। ये सिनर्जिड्स हैं, जैसे ही हमारी पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी वैसे ही हमको क्या देखने को मिलेगा, वैसे ही बेटा हमको पर्टिकुलर यहाँ पे सिनर्जिड्स जो होंगी वो डीजनरेट हो जाएंगी, साथ में जो एंटीपोडल सेल्स होंगी वो भी डीजनरेट हो जाएंगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, तो उसको हम नोट्स फॉर्म में यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है मेनली, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूरेटर। साथ में एक और क्वेश्चन पूछते हैं हमारा, व्हाट इज़ फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये मैं आपको एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब से पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप दोनों इसको में ना कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले ये याद रखना है आपको, जो ऑब्ट्यूरेटर है दिस इज़ द एक्सटेंशन है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये फ्यूनिकुलस और प्लेसेंटा वाले जो जोन होता है वहाँ से एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी of some plants near the micropyle of each ovule। ठीक है, each ovule। अब इसका फंक्शन क्या है ऑब्ट्यूरेटर का, बेसिकली किस में हेल्प करता है, ये बेटा नरिशिंग का काम करता है, नरिशिंग एंड गाइडिंग to pollen tube, guiding pollen tube to micropyle। ओके, ये मेनली इसका वर्क है।
तो फिर फिलीफॉर्म एपरेटस भी तो यही करता है। एक्चुअली फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कैसे होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और कहाँ मौजूद होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है बेटा गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स। गाइड एंट्री ऑफ pollen tube and release of sperm cell। ठीक है, ये है बेसिकली। तो आप दोनों को ये वाला जो पॉइंट है, एक तो ऑब्ट्यूरेटर और फिलीफॉर्म एपरेटस, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे बेसिकली की पॉइंट्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कैसा है नेचर में? पॉलन ट्यूब जो होता है बेटा इट इज़ एपिकल इन नेचर। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो कैसी होती है? एपिकल नेचर की होती है। तो मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख देती हूँ, कैसा है? एपिकल। साथ में आपको पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ होगी तो आपको एक की पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करते हैं। इट इज़ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? यहाँ पे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये अपने पास क्या रखता है बेटा? मेजर केमिकल एलिमेंट्स को रखता है। वो मेजर केमिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा बोरोन और एक होता है कैल्शियम। तो बेसिकली जो मेनली जो मेजर एलिमेंट होता है ज़्यादा, वो होता है हमारा बोरोन। यदि आपके ऑप्शन में कैल्शियम नहीं दिया है तो आपको किसको टिक करना है? बोरोन को टिक करना है। ठीक है, साथ में जो बेस्ट टेम्परेचर होता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, बेस्ट टेम्परेचर ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ वो होता है हमारा 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ मैं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हमारा स्टार्ट होगा 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या बताया था? ओव्यूल में एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री हम किस में लेने वाले हैं? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा बेटा? ये जो हमें एंट्री देखने को मिल रही है, दिस इज द इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ एंट्री इनटू ओव्यूल। इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ एंट्री इनटू ओव्यूल। ठीक है, साथ में एंट्री जब हो गई किसमें बेटा? एम्ब्रियो सैक में, तो आपको पता है वो मेनली जो होती है कहाँ से होगी? माइक्रोपाइलर रीजन में होगी। जब हमारा माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री हो जाएगी पॉलन ट्यूब में, तो मैंने क्या बताया था? वहाँ पे सिनर्जिड्स जो होती है, ठीक है, वो क्या करेगी? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करती है। और साथ में फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसको? गाइड करने में पॉलन ट्यूब को। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी देखने को मिलता है और वहाँ पे मेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे? फिर रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख सकते हैं हम, एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा पॉलन ट्यूब enters into embryo sac through chemical released by filiform apparatus। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑफ वन डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी पे यहाँ पे पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिला? कीमोट्रॉपिक
मूवमेंट। तो पॉलन ट्यूब तो साथ में शो कर ही रही थी, साथ में ये भी आपके क्या कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा जस्ट व्हेन pollen tube enter embryo sac, two events occur. Embryo sac, two events occur. दो इवेंट्स देखने को मिलेंगे आपको बेसिकली, और वो दो इवेंट्स आपको खुद पता है कि पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, और जो दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे सेंट्रल सेल में वो क्या हो जाएंगे बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हुआ हमारा, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट्स, साथ में सेकेंड वन क्या होगा, टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल टू फॉर्म डेफिनेटिव या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, 2n इसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट में क्या पॉइंट बचा है इसका बेटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। पॉलन ट्यूब बस्ट and release its contents into cytoplasm of degeneracy synergids। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा आप लोगों को एक ये वाला पॉइंट जो है, एक ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्यों ये यहाँ पे पॉइंट क्यों आया, जैसे कि सपोज करो ये पोलर न्यूक्लियाई थे पहले, तो यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वरना पहले कैसे थे बेटा, ये टू पोलर न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला की पॉइंट लिखा गया, टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल टू फॉर्म डेफिनेटिव सेकेंडरी न्यूक्लियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको क्या दिक्कत आ रही है इस पॉइंट में। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना, साथ में उसको सब्सक्राइब भी करना।